अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम अस्सलाम। मरियम और बिलाल, अरे आप तो वक्त से पहले ही ऑफिस पहुंच जाते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। आपको पता है कि वक्त की कदर करने वाला कभी नाकाम नहीं होता है। असद भाई, आप हमेशा मेरी हौसला अफजाई करते हैं, जबकि अब्बा की दुकान पर मैं जब भी जाता हूँ तो वो मुझे डांट देते हैं कि मुझे कोई नौकरी नहीं देगा क्योंकि मैं कोई काम ठीक से नहीं कर पाता। बिलाल, वो आपके वालिद हैं, उनकी डांट में भी आपके लिए रहनुमाई है। उनका मकसद आपको ज़िंदगी के लिए तैयार करना है। क्या मतलब, जिंदगी के लिए तैयार? देखो मरियम, हमारे वालिदैन हमारी भलाई चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अच्छी जगह काम करें, आगे बढ़ें, तरक्की करें और ज़िंदगी में बेहतर मुकाम हासिल करें। लेकिन असद भाई, हमें कौन नौकरी देगा? देखो बिलाल, इंसान के अंदर कई तरह की खुसूसियात होती हैं, लेकिन हम कोई एक काम जो है वो बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हमारे अंदर जो एक वो खासियत है या जो वो हुनर है उसको पॉलिश करें और तरक्की करें। लेकिन हमें कोई कैसे नौकरी देगा? मैंने कभी नौकरी ढूंढने के बारे में सोचा ही नहीं। नौकरी की तलाश और हसूल एक मरहलावार अमल है और इसके कई स्टेप्स हैं जो कि मुश्किल लगते हैं लेकिन नामुमकिन नहीं। नौकरी ढूंढने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान को अपनी ज़ाती सलाहियतों के बारे में पता हो कि वो किस तरह की नौकरी करना चाहता है। मसलन ऑफिस या फील्ड जॉब, टेक्निकल या डिज़ाइन डेवलपमेंट के बारे में। जब आप ये फैसला कर लेंगे तो फिर पहला मरहला शुरू होगा, जो कि अपने आप को नौकरी के लिए किसी कंपनी या किसी शख्स के सामने पेश करना है। इसके लिए सीवी बनाना पड़ता है, जिसके लिए कुछ कागजात दरकार होते हैं और ये कागजात नौकरी देने वाली कंपनी को अपने रिकॉर्ड के लिए चाहिए होते हैं। सीवी नौकरी हासिल करने के लिए पहला कागज होता है, जिसके अंदर हमारी तालीम और तमाम तर सलाहियतें दर्ज होती हैं, जो कि नौकरी देने वाली कंपनी को दिया जाता है। और नौकरी देने वाली कंपनी उस कागज़ की बेस पर हमें इंटरव्यू के लिए बुलाती है। और ये सीवी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं, क्या मालूमात हमें उसमें लिखनी चाहिए, ये सब मैं आपको समझा दूंगा। इसका मतलब है इंटरव्यू दूसरा कदम है। शाबाश, बिल्कुल सही कहा। सीवी भेजने के बाद कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन या एचआर का नुमाइंदा आपको इंटरव्यू के लिए बुलाता है। इंटरव्यू एक क्रॉस क्वेश्चनिंग है, जिसमें उम्मीदवार से दर्जशुदा ख्वाहिश के मुताबिक सवाल जवाब के जरिए उसे परखा जाता है। सवाल जवाब के ठीक जवाब देने के लिए उम्मीदवार को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और इसके लिए महारत वक्त के साथ आती है। क्या इंटरव्यू के फौरन बाद नौकरी मिल जाती है? देखो बिलाल, नौकरी हासिल करने के लिए बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं और कंपनी जिसे बेहतर समझती है उसी को नौकरी देती है और इसका फैसला उम्मीदवार के तालीमी रिकॉर्ड और इंटरव्यू में दी गई परफॉर्मेंस के मुताबिक होता है। मैं इतने उम्मीदवारों में से कैसे कामयाब हो सकता हूँ? असद भाई, ये तो बड़ा मुश्किल मरहला है। बिलाल, ये मुश्किल लग रहा है लेकिन ये है नहीं। इसमें हमें खुद को दूसरों से बेहतर साबित करना होता है, जिसको कहा जाता है कंपैरेटिव एडवांटेज। यानी कि सादा लफ्जों में अगर कहा जाए तो दूसरों पर सबकत ले जाने की खासियत। हम बाकी उम्मीदवारों पर कैसे सबकत हासिल कर सकते हैं? जब आप नौकरी हासिल करने के मरहले में होते हैं तो आप अपने तजुर्बे, अपनी कारकर्दगी, अपनी खुसूसियात और अपनी गुफ्तगू के जरिए दूसरों पर सबकत हासिल कर सकते हैं। मुलाजमत हासिल करने के बाद कंपनी की तवक्कुआत से तजावुज़ करके आप बाकी मुलाजमीन पर सबकत ले सकते हैं। देखो भाई, मंजिल पे नज़र रखो और हिम्मत करो, फिर कोई काम मुश्किल नहीं लगेगा। इन तमाम अवामिल के साथ साथ कुछ करने का जज्बा मौजूद रहना चाहिए और इसको कायम रखो। ये सब जानने के बाद आप दोनों खुद ब खुद अपनी सलाहियतों के बलबूते पर नौकरी ढूंढने के लिए कॉन्फिडेंट हो जाओगे और इस एतमाद के साथ आप दोनों को नौकरी ज़रूर मिल जाएगी इंशाल्लाह। मैं तो जल्द से जल्द इस काम का आगाज़ करना चाहता हूँ। आप लोग बेफिक्र हो जाएं। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद भी आप लोग मेरे पास आ सकते हैं। मुझे आप लोगों की रहनुमाई करके खुशी होगी और आप मुझसे कभी भी कुछ भी सवाल कर सकते हैं। बहुत बेहतर असद भाई। नौकरी हासिल करना एक सफ़र है जिसमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। बिलाल और मरियम के साथ साथ आप भी इस सफ़र के बारे में जानिए।